प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वप्रथम सद्गुरु की पावन चरणों में नमन करते हुए सोमैया परिवार के आदि पुरुष करम सिवाई सोमैया जी, उनकी धर्मपत्नी पवित्र मना साखरबेन, उनकी सुपुत्र शांति भाई सोमैया, उनकी दिव्य आत्मा को स्मरण करते हुए आदरणीय लीलाबेन, समस्त सोमैया परिवार के सदस्यगण, अपने जीवन की रहस्यों को जानने वाले साधक जन, श्रोताजन, श्रीमद् भगवद गीता एक संपूर्ण मानस शास्त्र, मानवीय मन की समस्या और उसका समाधान। अर्जुन एक मानवीय मन की समस्या की तरह है और भगवान श्री कृष्ण उस समस्या का समाधान। हमारे जितने भी ग्रंथ, चाहे भागवत हो, चाहे भगवद गीता, वेद हो चाहे पुराण, प्रश्न से शुरू होते हैं और गुरु उसका समाधान देता है। प्रश्न माने हमारी समस्या। यही कारण है कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो मानवीय मन के निकट हैं। शिष्य ने पूछा अपने मन की समस्या और गुरु ने समाधान दिया। यही एक कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता की अनेकों टीकाएं हुई। अनेकों दार्शनिकों ने खोजा अपने मन की बात और उसका समाधान मिला उन्हें श्रीमद् भगवद गीता में। लोकमान्य तिलक ने खोजा कर्म, रामानुज आदि आचार्यों ने खोजा भक्ति, आदि शंकराचार्य ने खोजा ज्ञान। हम जो भी समस्या लेकर गीता में प्रवेश करते हैं उसका समाधान हमें मिल जाता है। दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों में टीकाएं हैं, व्याख्याएं हैं, सबसे ज्यादा टीकाएं, व्याख्याएं श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर। सामान्य आपको परिचय दूं गीता का 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4 लोगों ने सुनी है और 2 लोगों ने बोली है। ये भी बड़ी मजेदार बात, इसके 4 श्रोता है। सर्वविदित हैं अर्जुन श्रोता,
दूसरे श्रोता है संजय, तीसरे श्रोता है धृतराष्ट्र और चौथे श्रोता है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जी रथ के छत पर बैठकर गीता का श्रवण कर रहे थे। अर्जुन भगवान के सामने था। व्यासप्रसादात् श्रुतवान संजय ने अपने गुरु वेदव्यास जी महाराज जी की कृपा से दूर से गीता सुनी। युद्ध के मैदान में नहीं था वो संजय। युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे थे। संजय दूर से गीता का श्रवण कर रहे थे और वहीं से वो धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। और ये चार जो श्रोता है ना, बड़े ही मानवीय मन, मानवीय स्वभाव के निकट हैं। चार प्रकार के श्रोता होते हैं। एक सिद्ध श्रोता, दूसरा जिज्ञासु श्रोता, तीसरा विषयी श्रोता और चौथा पामर श्रोता। सिद्ध श्रोता माने जिन्होंने पा लिया है परमात्मा को, जान लिया है अपने आप को, अब उन्हें अन्य साधन की जरूरत नहीं है, वो सिद्ध श्रोता है। सिद्ध माने जैसे आप लोग बोलते हो ना, चावल सिद्ध हो गया। चावल सिद्ध हो गया माने उसके अंदर अब कोई कड़ापन नहीं रहा। आप एक चावल का दाना निकाल के देख लेते हैं, उसके अंदर कोई कणिका नहीं रही, कठोरता समाप्त हो गई। अब वो कोमल हो गया है, स्वादिष्ट हो गया है, अब वो सिद्ध हो गया। रामकृष्ण परमहंस एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया करते थे। आप लोग पूरी तलते हो ना, बहुत अच्छी प्रकार से जल, बहुत अच्छी प्रकार से तेल जब गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद उसके अंदर आप पूरी छोड़ देते हैं। जैसे ही पूरी छोड़ देते हैं, उसके अंदर दो क्रियाएं चलती हैं। उसके अंदर दो प्रक्रियाएं अपने आप निर्मित हो जाती हैं। वो पूरी गाने लगती है। जैसे आप पूरी छोड़ देंगे ना तो तर 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 करती है और वो नाचने भी लगती हैं। तेल के अंदर वो घूमती भी हैं। आप तब तक उसको तेल के अंदर तलते हैं जब तक उसका गाना और नाचना बंद नहीं होता है। और जैसे ही उसका गाना और नाचना बंद हो जाता है, आप कहते हैं कि अब ये तल गई हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। उसका जो गाना है ना, तरतरी शब्द हैं और वो नाचना उसकी क्रिया है। जब तक उसके अंदर शब्द और क्रिया है, तब तक उसका वो कच्चापन है। शब्द और क्रिया सूचना देती कि अभी ये पूरी कच्ची है, पकी नहीं है। और उसको आप तलते जाते तब तक, जब तक वो शब्द और क्रिया से रहित नहीं हो जाती है। उसको आप बोल देते हैं ये तल सिद्ध हो गई, पूरी ये सिद्ध हो गई। शब्द और क्रिया का होना उसके कच्चापन असिद्धि का द्योतक है। ऐसे हमारा जो मन है ना, ये मन का कच्चापन है, शब्द और क्रिया। शब्द माने विचार। हमारे मन में अनेकों विचार, दुनिया के विचार चलते रहते हैं। अनेकों प्रकार के विचार जो हम जीना नहीं चाहते हैं, जिनके बारे में हम सोचना नहीं चाहते हैं, हम जिसको भुलाना चाहते हैं। कई बार
ऐसे विचार भी उठते जाते हैं, बहुत बेहूदे। आपको भी कभी कभी आश्चर्य होता होगा कि क्या हम सोच रहे हैं, लेकिन वो विचार हमारे मन का कच्चापन है, या हमारे मन का नासमझ होने का भाव है। और मन में बहुत सारी चंचलताएं हैं, ये क्रिया हैं। मन एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे जैसे साधना के तेल में ये मन तलता जाता है, हम आराधना करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, सत्संग करने लगते हैं, जप ध्यान करने लगते हैं, व्रत उपवास करने लगते हैं, मौन कर लेते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, तो हमारा मन अपना कच्चापन छोड़ता जाता है, मन अपनी क्रियाएं छोड़ने लगता है, मन दुष्ट विचारों का त्याग करने लगता है। और जब पूर्ण रूप से विचारों का त्याग कर देता है, पूर्ण रूप से क्रियाओं का त्याग कर देता है, वो मन की सिद्धावस्था है। ये मन की जो सिद्धावस्था, परिपक्व अवस्था है, इसी को बोलते सिद्ध श्रोता। अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब उसको सोचने की जरूरत भी नहीं है। साधना की मंजिल पा लिया उसने, ये सिद्ध श्रोता। सिद्ध श्रोता हनुमान जी महाराज हैं। जहां जाना था पहुंच गए, जिसको जानना था जान लिया। अब साधना की कोई कर्तव्यता नहीं, अब जीवन में कोई कर्तव्य नहीं है। हनुमान जी महाराज ज्ञानिनाम अग्रगण्य, उन्हें गीता श्रवण की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सुनी उन्होंने, बहुत आनंद से सुनी। और वो ऐसा अनुभव कर रहे थे कि जिसको मैं जानता हूं वही भगवान श्री कृष्ण मेरे को याद दिला रहे हैं। ये सिद्ध श्रोता। और दूसरे जो श्रोता है वह अर्जुन है, उसको बोलते जिज्ञासु श्रोता। जिज्ञासु श्रोता माने जिनको जानना है, जिनको पाना है उस तत्व को, और प्रयत्नशील है जो, उसको बोलते जिज्ञासु श्रोता। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जो जानने की इच्छा वाला है। और ये जिज्ञासु होना ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिना जिज्ञासु हुए हम सिद्ध श्रोता नहीं बन सकते, हम सिद्ध नहीं बन सकते। मैंने पहले सत्र में जो बात बोली, परिप्रश्न, सेवा, ये जिज्ञासु के लक्षण है। जिज्ञासु परमात्मा के केवल अस्तित्व से संतुष्ट नहीं होता है, वो उस परमात्मा के अस्तित्व की गहरी अनुभूति अपने जीवन में करना चाहता है। एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है, और तीसरा जिज्ञासु। आस्तिक माने जो परमात्मा के अस्तित्व पर भरोसा करता है, भगवान है, आत्मा है, पुनर्जन्म है, उसने मान लिया है, वो भरोसा करता है। आस्तिक केवल भरोसे पर चलता है। और नास्तिक परमात्मा के नहीं होने पर भरोसा करता है। नास्तिक बोलता वो नहीं है, लेकिन खोजते दोनों भी नहीं, ध्यान देंगे। आस्तिक भी खोजता नहीं और नास्तिक भी नहीं खोजता है परमात्मा को। परमात्मा है, बात खत्म हो गई। अब वो किस रूप में, कहां है, हम उसके दर्शन कैसे कर सकते, ये भावना आस्तिक में नहीं होती है। मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, थोड़ा पुकारता भी है, उसका होना, उसकी अनुभूति, इससे कोई मतलब नहीं है। और दुनिया में अधिकांश लोग या तो आस्तिक होते हैं या तो नास्तिक होते हैं।
परमात्मा का होना उसके जीवन की अनुभूति नहीं है, केवल सुना हुआ परोक्ष ज्ञान है। सुने हुए पर भरोसा जो करता है उसी को तो आस्तिक बोलते हैं। और जो भरोसा नहीं करता है, जो नहीं मानता परमात्मा के आत्मा के अस्तित्व को, उसको नास्तिक बोलते हैं। लेकिन एक तीसरा भी व्यक्ति है जो केवल शब्द पर भरोसा नहीं करता है। वो कहता है इसका अर्थ, इस शब्द का जो अर्थ है वो परमात्मा है भी कि नहीं। एक वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति होता है जिज्ञासु। एक वैज्ञानिक बोलता है मैं नहीं मानता परमात्मा है कि नहीं। एक वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि परमात्मा है, और वो ये भी नहीं कहेगा कि परमात्मा नहीं है। वो कहेगा हो सकता है, हम खोजेंगे, साधना करेंगे और जानेंगे कि वो है कि नहीं। घोषणा बाद में करेंगे। बिना खोजे, बिना प्रयत्न, बिना आराधना हम कैसे कहें कि वो नहीं, और ये भी कैसे कहे हम हैं। कठोपनिषद के बालक नचिकेता, उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया उपनिषद में। उन्होंने कहा कि हे यमराज आचार्य प्रवर, कुछ लोग कहते परमात्मा है, अस्तित्व एक है, और कुछ लोग कहते परमात्मा नहीं है, नास्ति इत्येक है। लेकिन मैं उस परमात्मा के है और नहीं पर भरोसा नहीं करता हूं। मैं जानना चाहता हूं वो है कि नहीं। और उन्होंने कहा कि यद पश्यसि तद्वद, आपके जीवन की अनुभूति क्या है। आपके जीवन की अनुभूति परमात्मा के है कि है या नहीं की। शास्त्र में क्या कहा, शास्त्र में क्या लिखा, आप ये हमको मत बताना। आपके जीवन की अनुभूति हमको बताना। ये आस्तिक और नास्तिक से परे जिज्ञासु होने की पहचान है। इसलिए नास्तिक होने की अपेक्षा आस्तिक होना श्रेष्ठ है, और आस्तिक होने की अपेक्षा जिज्ञासु होना श्रेष्ठ है। जिज्ञासु होना माने प्रैक्टिकल जीवन, खोज। रामकृष्ण परमहंस के पास विवेकानंद जी महाराज गए, और वो एक आस्तिक बन के नहीं गए वो, और न वो नास्तिक बन के गए। विवेकानंद जी महाराज जी की तरह कितने लोग थे। अधिकांश लोग या तो आस्तिक बन के जाते थे या तो नास्तिक बनकर। आस्तिक बनकर जाते, कोई समस्या नहीं, बैठ जाते सामने, श्रद्धा करते, काली हैं, ईश्वर हैं, भगवती हैं, कोई समस्या नहीं। प्रणाम किया, दर्शन किए और चले गए। और बहुत सारे लोग नास्तिक बन के भी आते थे, ईश्वर चंद विद्यासागर जैसे, और उनके सामने कहते ईश्वर नहीं है, बकवास है, सिद्ध करने की कोशिश करते। रामकृष्ण परमहंस को लोग समझाते थे ईश्वर नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं, पागलपन, आप लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। बहुत से लोग आस्तिक बनकर आते, बहुत से लोग नास्तिक बन के आते। लेकिन आज पहली बार एक व्यक्ति पहुंचा, वो न आस्तिक हैं और न वो नास्तिक हैं, न वो परमात्मा को है कहने के लिए राजी और न वो परमात्मा को नहीं कहने के लिए राजी। उन्होंने प्रश्न किया, बोले है कि नहीं, यदि है तो दिखाओ, साधना बताओ, मैं करूंगा, प्रयत्न करके उसको जानने की कोशिश करूंगा। बहुत खुश हो गए रामकृष्ण परमहंस। आज मिला एक खोजी। गुरु की साधना पथ पर कौन चलेगा, आस्तिक। आस्तिक के जीवन की परमात्मा समस्या नहीं है, परमात्मा की अनुभूति समस्या नहीं है, परमात्मा का होना ही पर्याप्त है।
चाहे वो दिखे कि न दिखे, परमात्मा का होना ही पर्याप्त नहीं है। हमारी समस्या नहीं है कि वो हमें दिख जाए, बस हो, बहुत हो गया। नास्तिक की भी समस्या नहीं। इसलिए साधना का मूल्य केवल एक व्यक्ति समझता है, और वो है जिज्ञासु। जिज्ञासु वर्तमान में संतुष्ट नहीं रहता है। आस्तिक खुश हैं, नास्तिक भी खुश हैं, लेकिन जिज्ञासु नारायण खुश नहीं, प्रसन्न नहीं होता है। वो साधना करना चाहता है। अब मीरा के जीवन को देखना, मीरा आस्तिक नहीं है, नास्तिक तो कतई नहीं। मीरा जिज्ञासु है। वो केवल मूर्ति में संतुष्ट नहीं है, वो मूर्ति में, जिसकी मूर्ति उसको प्रकट होते देखना चाहती हैं। मीरा प्रार्थना करती हैं, ये तो तुम्हारी मूर्ति है, फोटो है तुम्हारा फोटो, और तुम इसके मूल प्रकट हो जाओ। और मूर्ति को प्रकट करती हैं, मूर्ति में उस परमात्मा को प्रकट करती हैं। केवल मूर्ति में अटकती नहीं। मूर्ति तो एक माध्यम है, मूर्ति तो एक रास्ता है उसके मूल को प्रकट करने का। नामदेव जी महाराज पंढरपुर के विट्ठलनाथ जी के भक्त हैं, और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप प्रकट हो जाओ और भोजन ग्रहण करो, हम तुम्हें भोग लगाते हैं। और भोग का मतलब आप जानते हैं, भगवान को दिखाना और स्वयं खा जाना। नामदेव जी महाराज इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। केवल मूर्ति के सामने भोग लगाने की तैयारी नहीं थी। उन्होंने कहा आओ प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। उन्होंने माध्यम माना, उस मूर्ति को साधन माना, एक रास्ता माना, और मंजिल परमात्मा प्रकट किया उन्होंने उस मूर्ति से परमात्मा को। मीरा ने परमात्मा को प्रकट किया, और उसकी कैसी साधना, कैसी वेदना, परमात्मा को प्रकट करने की वेदना। घायल की गति घायल जाने और न जाने को है। कैसी वेदना है वहां, उस तत्व को प्रकट करने की कितनी व्याकुलता है, साधना है, गहरी आराधना है। इसको बोलते जिज्ञासु, इसको बोलते साधक, जो आस्तिक और नास्तिक से भी परे की चीज है। और अर्जुन के जीवन में भी वही है। अर्जुन जिज्ञासु श्रोता है। पहले अध्याय में बहुत सारी चीजें भगवान के सामने प्रकट कर दी उन्होंने। अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। विषाद योग, अपने भीतर का विषाद, वर्तमान से असंतुष्ट हो गया, सारा संसार उसके व्यर्थ मालूम होने लगा, युद्ध भी उसके जीवन में व्यर्थता का बोध जगा गया। और उन्हें भगवान के चरणों में प्रार्थना की, भिक्षा मांग के खाएंगे हम, हमें नहीं चाहिए राज्य। वैराग्य हो गया। प्रतिशोध की भावना उसके मन से विदा हो गई। और भगवान के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु शाधि माम त्वाम प्रपन्न। विषाद को योग बना दिया, विषाद को भी उन्होंने मार्ग बना दिया, इसलिए विषाद को योग कहा है। अर्जुन में विषाद न आता, विषाद को उन्होंने मार्ग न बना दिया होता तो गीता जैसे शास्त्र को उपलब्ध नहीं हो पाता। हमारे जीवन में बहुत से अवसर आते हैं, उन अवसरों को हम वैराग्य में बदल सकते, लेकिन बदल नहीं पाते हैं। हताशा, निराशा के क्षण भी हमें वैराग्य प्रदान करने में समर्थ हो पाते हैं, लेकिन हम उन हताशा और निराशा को वैराग्य में बदल नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, जीवन व्यर्थ है, क्या हमने पाया, जीवन गुजर रहा, ऐसा लगता है कि नहीं। मन में खालीपन का
भाव पैदा होता है कि नहीं? होता है। लेकिन उस भाव को हम वैराग्य में नहीं बदल पाते, उस अवसर को हम समझ नहीं पाते। अर्जुन ने समझा, उस विषाद को भी उन्होंने वैराग्य में बदल दिया। जब आदमी दुखी होता है ना, तो उसके लिए दो रास्ते फूटते हैं, या तो मंदिर या तो मदिरा, या तो संसार है या तो परमात्मा है, या तो गहरे अज्ञान में आदमी डूबना चाहता है या तो बहुत गहरे ज्ञान को पाना चाहता है। दो मार्ग हैं। या तो आदमी अपने आप को बेहोश करना चाहता है या तो पूरे होश में आना चाहता है। ये दो ही तो मार्ग हैं। ये दुनिया के सारे मार्ग हैं, ये अपने को बेहोश करने के मार्ग हैं। और ये और दुखों को सृजित करते जाते हैं। और दूसरा जो मार्ग है, होश का, ज्ञान का, वैराग्य का, यह हमारे जीवन की स्थायी समस्या का मार्ग है। अर्जुन दुखी हुआ, अर्जुन विषाद को प्राप्त हो गया, और उसके बाद उन्होंने देवालय का मार्ग चुना अपने विषाद को काटने के लिए। उन्होंने अंधेरे के मार्ग को स्वीकार नहीं किया, प्रकाश के मार्ग पर चल पड़ा। अज्ञान के मार्ग को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ा। आसक्ति के मार्ग को स्वीकार नहीं किया, वैराग्य के मार्ग का उन्होंने चयन किया। इसीलिए इसको बोला अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। और दूसरे अध्याय में समर्पण भी कर गया वो। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत्रे यह स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्न। मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे ज्ञान का उपदेश करो। और बहुत गहराई का प्रश्न था वो। अर्जुन का जो प्रश्न है ना, एक समस्या है। जो भगवान ने कहा परिप्रश्न, वो है। अर्जुन का प्रश्न नहीं है, अर्जुन का परिप्रश्न है। कितनी महत्वपूर्ण बात। पांडवों के पक्ष का महत्वपूर्ण व्यक्ति, महान योद्धा, महान धनुर्धर, जिसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। संपूर्ण सेना का जो केंद्र बिंदु, और वो दोनों सेनाओं के मध्य में अपने रथ को ले जाकर घोषणा करता है, नयोत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उसकी स्थिति क्या है? शरीर कांप रहा है, पसीने से लथपथ है, हाथ से धनुष्य बाण गिरता जा रहा है। कितनी ईमानदारी की घोषणा। उन्होंने कहा भगवान को, मैं डर गया हूं, मेरे शरीर से यह धनुष्य बाण हाथ से गिरता जा रहा है, पसीने से लथपथ हूं। वहां पर नारायण, इतने सारे लोग, कम से कम 55 लाख सैनिक थे वहां। 18 अक्षौणी सेना माने कम से कम 55 लाख सैनिक। और इतने लोगों में क्या केवल अर्जुन के मन में ही भय का संचार था? क्या और भी लोग रहे होंगे? और भी तो लोग डरे होंगे। लेकिन उन्होंने अपने डर को छिपाया, प्रकट नहीं होने दिया। और अर्जुन ने सहर्ष स्वीकृति दे दी, उसको मार्ग बनाया, नया मार्ग, और घोषणा कर दिया, बोले नहीं लड़ना है मुझे। ये वैराग्य था। अवसर को उन्होंने वैराग्य में बदल दिया। नारायण, ये जिज्ञासु श्रोता है। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य में उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण में हूं। क्या वो अवसर ज्ञान को पाने का अवसर था? उन्होंने बनाया, अवसर निर्मित किया अर्जुन ने, ज्ञान को पाने का अवसर।
और उस समय कितना विकट है। दोनों सेनाओं के मध्य में हजारों हाथी हिनहिना रहे हैं, हाथी चिंघार रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, रथों के आवाज आ रहे हैं, वीर योद्धा आपस में बातचीत कर रहे हैं। कितना बड़ा संघर्ष, तनाव, कितना बड़ा वो विकट समय। और उस विकट समय में भी दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन ने प्रश्न किया, शाजी मां, आपसे शरणापन्न हूं, मेरे को ज्ञान का उपदेश करो। कितनी वेदना होगी हृदय में। भगवान को उन्होंने ये भी नहीं बोला, चलो हम युद्ध के मैदान से बाहर चलते हैं, एकांत में कहीं पेड़ के नीचे बैठकर मैं कुछ पूछना चाहता हूं। कितनी व्याकुलता है। आपके मन में कोई प्रश्न हो ना, बहुत व्याकुल करने वाला प्रश्न, तो आप सत्संग में ही पूछ लोगे बगल वाले को, आप प्रतीक्षा भी नहीं करोगे। प्रवचन के पूर्ण होने की प्रतीक्षा भी नहीं करोगे। बोले भैया ये बात हमको बताओगे, ये बात बताओगे। ये व्याकुलता का द्योतन है। कोई संकोच नहीं। और कितनी एकाग्रता अर्जुन में, कितनी एकाग्रता रही होगी। आप कल्पना करो, आप यहां बैठे हैं बहुत शांति से, और इसमें थोड़ी सी भी इस शांति को भंग करने वाली चीज आपके बीच में आ जाए, आप परेशान हो जाओगे। आपके बगल में कोई मोबाइल की घंटी बज जाए तो आप परेशान हो जाओगे। आप प्रवचन नहीं सुन पाओगे, आपका सारा ध्यान बार बार उधर डाइवर्ट होता जाएगा। लेकिन आप पूरी गीता खोल के देखना, इतना कोलाहल युद्ध के मैदान में। अर्जुन ने प्रश्न पूछे और भगवान की पूरी गीता सुनी, लेकिन अर्जुन ने एक भी जगह पर ऐसा प्रश्न नहीं किया भगवान को, प्रभु आप जब बोल रहे थे उसी समय हाथी चिंघारा और आपकी आवाज खो गई, आपने क्या बोला मेरे को सुनाई नहीं दिया, और कहो। कितनी एकाग्रता। चाहे हजारों हाथी एक साथ भी चिंगारे तो भी अर्जुन की एकाग्रता को भंग करने का सामर्थ्य उसमें नहीं था। केवल वहां पर भगवान के ओठ हिलने पर्याप्त थे। वो तो भगवान की मौन की भाषा समझने की एकाग्रता उनमें थी। भगवान न भी बोलते तो भी वो मन की बात को समझ सकता था, इतनी एकाग्रता। भगवान के संकेत को समझ सकता था, इतनी एकाग्रता। और हमारे मन में एकाग्रता न हो और कितना भी आपको बताए, बात समझ में नहीं आएगी। हमारा मन विचलित हो, हमारा मन विचलित हो, कितनी भी अच्छी बात आपको सुनाई जाए लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। कितनी एकाग्रता अर्जुन में है। ये जिज्ञासा है, यही तो जिज्ञासु श्रोता है। निरंतर साधना का नाम है जिज्ञासु श्रोता। और तीसरा जो श्रोता है वो विषयी श्रोता है, संजय। संजय विषयी श्रोता है। विषयी श्रोता माने वो साधना के द्वारा परमात्मा को पाना चाहते हैं, उसके ऊपर गुरु की कृपा है, व्यास की कृपा है, और वो कोशिश कर रहा है, भले उसमें सफल ना हो लेकिन कोशिश कर रहा है, उसको बोलते हैं विषयी श्रोता। और जो बिल्कुल कोशिश नहीं करता है ना, वो है पामर श्रोता। परमात्मा को पाने के लिए, आत्मा को जानने के लिए साधना करने का कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो पामर श्रोता है। वो धृतराष्ट्र। रामकृष्ण परमहंस एक बहुत सुंदर बात करते थे, एक दृष्टांत दिया करते। 4 प्रकार की मछली, जब मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए नदी के किनारे जाता है तो वहां 4 प्रकार की मछलियां होती हैं।
कुछ ऐसी मछलियां होती हैं उनको भनक लग जाती है, मछुआरा आ गया हमें पकड़ने के लिए। जाल डालने के पहले ही वो मछलियां गहरे जल में भाग जाती हैं। भनक लगती, केवल भनक लगी, मछुआरा आया और वो कुछ मछलियां भाग चली जाती हैं। और कुछ मछलियां ऐसी होती उनको भनक तो लगती हैं लेकिन भाग नहीं पाती। मछुआरा जाला डालता है, जाले में आ जाती हैं। उसको मालूम भी होता है कि हम जाले में फंस गई, लेकिन वो पुरुषार्थ करती हैं, जाले को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती हैं और उसमें सफल हो जाती हैं। जाले को तोड़ के चली जाती हैं मछलियां। और कुछ ऐसी मछलियां होती हैं उसको मालूम पड़ता है ये मछुआरा जाल डालने वाला है, जाल में आ भी जाती हैं और जाल को तोड़ने का प्रयत्न भी करती हैं लेकिन तोड़ नहीं पाती, सफल नहीं हो पाती। मछुआरा पकड़ लेता है और उनको ले जाता है। और ऐसी कुछ मछलियां होती उनको मालूम नहीं होता है मछुआरा, और यह भी मालूम नहीं होता है कि जाल हैं, वो जाल में पड़ी रहती हैं, आनंद मनाती हैं। वो पकड़ी जाती हैं, जाल के अंदर पड़ी रहती हैं और उसके बाद भी उसको जाले का एहसास नहीं होता है। ये 4 प्रकार की मछलियां हैं। अब यहां चारों प्रकार की मछलियों को जोड़ना, मछुआरों को देखते ही जाल डालने के पहले ही जो भाग गई वो 1 नंबर की मछली है, हनुमान जी महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य। ऐसे महापुरुष जो संसार में आए और संसार के इस जाल को समझा और वो जाल में आने के पहले ही अपने को मुक्त कर दिया। अर्जुन जैसे साधक, ये दूसरी प्रकार की मछली है। संसार में आए लेकिन उन्हें साधना की, अपने अज्ञान को काटा, वासना को मिटाया और संसार के जाल में आने के बाद भी वो मुक्त हो गए। और ये संजय जैसे जो लोग हैं ना, पुरुषार्थ तो करते हैं, इस संसार के अज्ञान से, मोह माया से अपने को परे करने का प्रयत्न तो करते लेकिन सफल नहीं हो पाते। ये तीसरी प्रकार की मछली। और धृतराष्ट्र जैसे लोग, ये चौथी प्रकार की मछली, संसार में पड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं लेकिन वो अज्ञान को काटने का प्रयत्न नहीं कर पाते। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, इन 4 प्रकार की मछलियों में हमारा नंबर किसमें है? इन 4 प्रकार की मछलियों में कौन सी मछली हम हैं? पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की? 5वां कोई नंबर नहीं है। हनुमान जी महाराज पहली, अर्जुन दूसरी, संजय तीसरी और धृतराष्ट्र चौथी। ज्ञानेश्वरी की टीका में ज्ञानेश्वर महाराज ने धृतराष्ट्र के लिए भैंसी की उपमा दी है। सुन रहे ना नीरुबहन? चौथी, तीसरी, हाँ अच्छी बात बोले। उन्होंने उपमा दी है धृतराष्ट्र को भैंसे की। आप कितना भी हॉर्न बजाइए, भैंस के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। हॉर्न बजाइए, वो अपने चाल में चलती हैं। और यदि बैठी भैंस हो ना, तब तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा, डंडे मार के भैंस को उठाना पड़ेगा, धक्का मार के आपको बाहर करना पड़ेगा। इतनी जड़ता है वहां। धृतराष्ट्र के जीवन में भी इतनी जड़ता। भगवान ने 18 अध्याय गीता सुना दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको समझ में आने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान की भगवत्ता का बोध नहीं हो पाया, अपना अज्ञान नहीं कटा। ये चौथे प्रकार की मछली, ये पामर श्रोता है, सुनता तो है लेकिन शास्त्र उसके जीवन में आचरण नहीं बनता है।
इसलिए संजय की जो स्थिति है ना, सुनता है, कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। ये 4 प्रकार की जो चीजें हैं ना, ये बड़ी क्रमिक विकास है, क्रमिक। आप घबराना मत। यदि धृतराष्ट्र की तरह है तब भी घबराना नहीं है। ये उन्नत होने का क्रम है। हमारे जीवन की साधना का क्रम धृतराष्ट्र से शून्य से शुरू है। और जब हम धृतराष्ट्र की तरह शुरू करते हैं, थोड़ा सा उन्नत हो जाते हैं, संजय की कक्षा में आ जाते हैं, और थोड़ा उन्नत हो जाते हैं तो हम अर्जुन की कक्षा में आ जाते हैं, और थोड़ा उन्नत हो जाते हैं तो हम हनुमान जी की कक्षा में पहुंच जाते हैं। धृतराष्ट्र होना भी बुरा नहीं है। धृतराष्ट्र ने कम से कम गीता तो सुनी ना, भले ही समझ में नहीं आई, जीवन में नहीं उतारी, लेकिन गीता को सुना तो जरूर। और सुना हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान ने गीता जी में बोला, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आप आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ करते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप जो करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो प्लस होता जाता है। जैसे आप परिक्रमा करते हैं गिरिराज की, आप दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, एक दिन में आप परिक्रमा पूरी नहीं करते हैं, पहले दिन कुछ चलते हैं और जहां पर आपकी यात्रा समाप्त होती है परिक्रमा, वहां पर एक चिन्ह रखते हैं। और जब दूसरे दिन यात्रा शुरू करते हैं, पहले दिन जहां से छोड़े वहां से शुरू करते हैं। आप पहले दिन चल चुके हैं, वो चल चुके हैं। आप दूसरे दिन जब आप शुरू करेंगे तो जहां पर आपने खत्म किया, समाप्त किया, वहां से शुरू करेंगे। आप जितना भी अध्यात्म में चल चुके होते हैं ना, वो हमेशा चल चुके होते हैं, वो खत्म नहीं होता है। यही कारण है धृतराष्ट्र के जीवन में जो वैराग्य आया, तब वो भगवान का ज्ञान दिव्य प्रकट हो गया अंदर से। विदुर जी महाराज पहुंचे हस्तिनापुर और वो सोच रही थी कि भैया को वैराग्य होना चाहिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, 101 इनके पुत्र मारे गए हैं, भगवान का स्वधाम गमन हो गया है, और इसकी सूचना मिलने के बाद पांडवों को भी वैराग्य होगा, वे वन में चले जाएंगे। और उस समय भी क्या धृतराष्ट्र घर में ही पड़े रहेंगे? ये बहुत अच्छी बात नहीं है। विदुर जी महाराज ऐसा सोचकर धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और धृतराष्ट्र को उन्होंने समझाया, भैया अब तो वैराग्य होना चाहिए, ये वैराग्य का समय है, आपको वन में जाना चाहिए और वहां पर वानप्रस्थ जीवन का आश्रय लेकर साधना करनी चाहिए। समझ में नहीं आया। धृतराष्ट्र कहने लगा, थोड़ा रुको। और आदमी तो यही सोचता है, साधना भजन करने के लिए भी आदमी सोचता है और थोड़े समय के बाद, 1 साल के बाद। लेकिन विदुर जी महाराज जी को मालूम था अब समय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, समय बहुत कम रह गया है। विदुर जी ने एक बहुत कठोर शब्द का प्रयोग किया वहां वैराग्य निर्मित करने के लिए। उन्होंने कहा, भैया आपको मालूम है, आपको जब भोजन भेजता है भीम, तो भीम बोलता है जाओ उस कुत्ते को भोजन करा दो। ऐसा बोलता नहीं था, लेकिन जानबूझकर वैराग्य निर्मित करने के लिए विदुर जी ने वो शब्द बोला, गृहपालवत। और जैसे ही धृतराष्ट्र ने सुना, क्या भीम मेरे को कुत्ता बोलता है? बोले हां भैया आपको कुत्ता बोलता है। बोले भीम मेरे को कुत्ता बोलता है? बोले हां भैया कुत्ता ओ वैराग्य हो गया। छी छी। अरे बोले मैं कुत्ते की तरह यहां पर रोटी तोड़ता हूं,
मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं। मैं सम्राट चक्रवर्ती हस्तिनापुर का, और ये मेरे को कुत्ता बोलता है। वैराग्य हो गया, और ऐसा वैराग्य हो गया नारायण, डंडा उठाया उन्होंने, चल पड़ा। उसके पीछे पीछे गांधारी भी चल पड़ी, उसके पीछे कुंती भी चल पड़ी। बहुत प्रसन्न हुए विदुर जी महाराज, वैराग्य हो गया। पहुंच गए सप्त सरोवर हरिद्वार, और हरिद्वार में नारायण धृतराष्ट्र ने ऐसी साधना की वहां, जैसे वैराग्य हो गए ना, सारा भगवान का ज्ञान अंदर से प्रकट हो गया। जो सुना था भगवान का ज्ञान, सारा ज्ञान अंदर से प्रकट हो गया। और केवल 5वें दिन धृतराष्ट्र को समाधि लग गई। मैं आपको पूछता हूं, उन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य किया था, केवल 5वें दिन में समाधि लग गई धृतराष्ट्र की? वही ज्ञान था। भगवान की गीता सुनी थी, गीता का सुनना व्यर्थ नहीं गया। समय मिला, अवसर मिला, वैराग्य उत्पन्न हुआ, और उस वैराग्य की भूमि में वो भगवान का दिव्य ज्ञान पल्लवित हो गया, पुष्पित हो गया, फलित हो गया। 5वें दिन समाधि लगी। विदुर जी महाराज देखने लगे, आहा हा, काष्ठ की तरह बैठ गया, आत्मबोध हो गया, शरीर से परे की स्थिति प्राप्त हो गई। और इतनी गहरी समाधि, वहां पर सामने अग्निहोत्र करता था, अग्नि थी। घास की कुटिया में आग लग गई। घास की कुटिया में आग लगने के बाद भी धृतराष्ट्र को मालूम नहीं पड़ा कि मेरे कुटिया में आग लग गई। कुटिया में जलने लगा धृतराष्ट्र, तब भी उसको मालूम नहीं पड़ा कि मैं जल रहा हूं। आप कल्पना करो वो कैसी अद्भुत स्थिति रही होगी। गांधारी ने देखा, कुंती ने देखा, धृतराष्ट्र जल रहे हैं समाधि की अवस्था में, और उस कुटिया में दोनों ने भी प्रवेश किया। तीनों जल के नारायण वहीं, उनका जीवन समाप्त हो गया। विदुर जी महाराज ने देखा। विदुर जी महाराज जी को दुख भी हुआ और सुख भी हुआ। दुख इसलिए हुआ कि वो तीनों मारे गए, और सुख इसलिए हुआ समाधि की अवस्था का अनुभव किया उन्होंने। उसका एकमात्र कारण था नारायण गीता के ज्ञान का श्रवण उन्होंने किया था। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप जितना आध्यात्मिक कार्य करते हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अभी वैराग्य नहीं होगा, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर ज्ञान है, पड़ा हुआ है, बीज रूप में पड़ा है। और जिस क्षण भी आपको वैराग्य होगा नारायण, और वो वैराग्य कभी भी हो सकता है। धृतराष्ट्र को मरने के 5 दिन पहले वैराग्य हुआ, मरने के 5 दिन पहले वैराग्य हुआ, और तत्वबोध को प्राप्त हो गया। इसलिए जीवन का प्रारंभ धृतराष्ट्र की तरह धीरे धीरे विकास, धीरे धीरे हम प्रवेश करते हैं संजय के व्यक्तित्व में। वहां से उठते हैं, हम जिज्ञासु बनते हैं, और वहां से उठकर हम हनुमान जी महाराज जी के व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाते हैं। हमारा उद्देश्य हनुमान जी है, वहां तक पहुंचना है। और प्रारंभ नारायण धृतराष्ट्र की तरह। बहुत सुंदर ये 4 जो श्रोता है, सिद्ध श्रोता, जिज्ञासु श्रोता, विषयी श्रोता और पामर श्रोता, और हम देखते जाए हमारी स्थिति क्या है। पर प्रथम अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक कर्म का उपदेश किया है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक उपासना का प्रतिपादन है, और 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक ज्ञान का प्रतिपादन है। अब हम लोग विचार करेंगे 2 दिन इन 6 अध्यायों में, 6 अध्यायों के 3 भागों में भगवान ने क्या कहा। बड़ा सुंदर प्रकरण है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, सीधे बैठ जाएं।
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।